यह कहानी है उस इंसान की जिसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ था। यह कहानी है रतन नवल टाटा की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि भारत की आत्मा और सपनों का प्रतीक है। 1937 में बॉम्बे, अब मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। वे मात्र 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। बचपन का अकेलापन, टूटता परिवार और भावनात्मक संघर्ष, इन सब ने उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। वह कहते थे, मेरे लिए परिवार का अर्थ हमेशा मूल्यों और सिद्धांतों से रहा, न कि केवल खून के रिश्तों से। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की। फिर अमेरिका जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रबंधन का अनुभव भी हासिल किया। विदेश में आरामदायक जिंदगी देखी, लेकिन दिल हमेशा भारत के लिए ही धड़कता रहा। 1962 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में बतौर प्रशिक्षु ट्रेनी इंजीनियर काम शुरू किया। विशेष अधिकारों का लाभ लेने के बजाय उन्होंने मजदूरों के साथ जमीन पर काम किया, उनके साथ खाना खाया, कारखाने में मशीनों के पास घंटों बिताए। लोग कहते थे, ये टाटा परिवार के वारिस हैं, लेकिन इनमें नेतृत्व की ताकत नहीं है। रतन टाटा ने वक्त के साथ सबको गलत साबित कर दिया। 91 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उस समय समूह बिखरा हुआ था, हर कंपनी अपनी अलग दिशा में चल रही थी। रतन टाटा ने संकल्प लिया, एक एकीकृत टाटा समूह बनाना है जो भारत को विश्व मंच पर गौरव दिलाए। उन्होंने प्रोफेशनलिज्म लाया, सभी कंपनियों को एक पहचान के तहत जोड़ा और टाटा ब्रांड को मजबूती दी। सबसे बड़ा निर्णय था टाटा मोटर्स का विस्तार। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार अपनी कार का सपना पूरा कर सके। 2008 में उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो, मात्र 1 लाख रुपए की कार। नैनो बाजार में सफल नहीं रही, मीडिया ने उनकी आलोचना की, प्रतिस्पर्धियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रतन टाटा डटे रहे। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश उन लोगों के लिए थी जो पूरे परिवार को स्कूटर पर ले जाते हैं। अगर नैनो असफल हुई तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक सपना हारा। 2008 में रतन टाटा ने ब्रिटेन की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर खरीद लीं। पूरी दुनिया चौंक गई। ब्रिटिश मीडिया ने ताना मारा, एक भारतीय कंपनी इन्हें चला ही नहीं पाएगी। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदृष्टि और प्रबंधन से इन ब्रांड्स को फिर से जिंदा कर दिखाया। आज JLR टाटा समूह की सबसे लाभदायक इकाई है। इस डील ने दुनिया को साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां किसी से कम नहीं। रतन टाटा की जिंदगी केवल सफलताओं से नहीं भरी थी, असफलताएं भी आईं। टाटा डोकोमो का मोबाइल प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ, नैनो विफल रही। एयर इंडिया को खरीदने की उनकी कोशिशें 2000 के दशक में असफल रहीं। लेकिन 2021 में, वर्षों बाद, उन्होंने एयर इंडिया को फिर से खरीदा और वह एयरलाइन जिसे टाटा समूह ने जन्म दिया था, वापस अपने घर ले आए। रतन टाटा की असली महानता उनके व्यवसाय से भी आगे है। 11 मुंबई हमलों के बाद वे खुद पीड़ित परिवारों से मिलने गए। न सिर्फ कर्मचारियों के, बल्कि सड़क किनारे काम करने वाले छोटे दुकानदारों तक की मदद की। बिलियनियर होने के बावजूद उनका जीवन सादा रहा, न निजी जेट न दिखावा। उनकी सादगी और इंसानियत ने उन्हें आम जनता के दिल में बसाया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में हजारों करोड़ रुपए लगाए। टाटा मेमोरियल अस्पताल, IISc, AIIMS और सैकड़ों विश्वविद्यालयों में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने ओला, पेटीएम, स्नैपडील जैसे नए स्टार्टअप्स में निवेश किया और युवाओं को प्रेरित किया। रतन टाटा की सोच हमेशा साफ रही, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि इंसानियत और मूल्यों में है। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो अरबों का मालिक होकर भी फकीर रहा, जो उद्योगपति होकर भी इंसानियत का प्रतीक बना और जिसने एक जिंदगी जीकर भी करोड़ों जिंदगियों को छू लिया। यह कहानी है रतन टाटा की।